मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भाई यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे का क्या कर रहे थे? मैथ कर रहे थे। ठीक। मैथ में क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली। और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा चुके भाई? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा चुके। आज हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, यूनिट प्लेस। देखेंगे भाई इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक। तो आज हम देखेंगे भाई, आज यूनिट प्लेस की जो भी क्लास होगी, यूनिट प्लेस इकाई अंक की जो भी क्लास होगी, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक। इसके एक ही वीडियो बनेगी और एक वीडियो में इकाई अंक और 2 डिजिट कैसे निकाला जाता है, लास्ट का 3 डिजिट कैसे निकाला जाता है, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ चुके भाई? रिमाइंडर निकालना पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट प्लेस, लास्ट 2 डिजिट्स और लास्ट 3 डिजिट निकालना सीखेंगे। ठीक। यूनिट प्लेस क्या बोला जाता है इसको भाई? इकाई अंक। इकाई अंक क्या बोलेंगे? इकाई अंक। तो भाई इकाई अंक पढ़ने से पहले क्या देखेंगे हम? इकाई अंक क्या होता है भाई? अभी मैं देख रहा हूँ यूनिट प्लेस हमको निकालना है किसी चीज का। अभी जैसे मैं बोलूं कि भाई एक संख्या कोई है 1 2 3 0 5 6 8। ठीक। इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 8 है। ठीक। इकाई अंक की बात करेंगे तो क्या होगा भाई? इकाई अंक कितना है? 8। इसका मतलब जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 1 2 3, 1 2 3, मैं पूछूं भाई इसका इकाई अंक क्या है? आप राइट साइड से देखोगे तो इकाई अंक, राइट साइड से इकाई अंक क्या होगा भाई? अगर ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, मान लो कि 1 2 3 मिलेगा। अब मैं पूछूं इसका इकाई अंक क्या होगा? तो अगर हम राइट से चेक करेंगे तो राइट से पहला डिजिट, राइट से मतलब दाएं से पहला अंक, और बाएं से चेक करेंगे तो बाएं से लास्ट वाला। ठीक। बाएं से लास्ट, लेफ्ट से, राइट से, दाएं से पहला अंक जो मिलेगा और बाएं से लास्ट वाला जो डिजिट मिलेगा, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसी को बोलेंगे हम इकाई अंक। क्या बोलेंगे? इकाई अंक। क्या बोला जाएगा भाई? इकाई अंक। उसी तरह में ये कोई संख्या है, मैं पूछूं कि भाई इसका इकाई अंक क्या है, तो क्या हो जाएगा? 8। मैं पूछूं इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? या दाएं से पहला डिजिट या बाएं से लास्ट वाला डिजिट क्या होता है भाई? ये यूनिट प्लेस होता है। क्या आएगा? इकाई अंक 6। अभी क्या होगा भाई? जैसे मान लो मैं कोई संख्या लिखा भाई, अगर मैं लिख रहा हूं कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है और यहां पे पूछे भाई यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा? हम नंबर कितना भी बड़ा हो भाई, नंबर कितना, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक। अभी मैं पूछूं कि भाई इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो जब हम किसी भी क्वेश्चन का जब यूनिट प्लेस निकालते हैं तो क्या करेंगे भाई? यूनिट प्लेस में हमको केवल यूनिट इकाई अंक से मतलब होगा, इस पे फोकस नहीं करेंगे। जब भी हमें यूनिट प्लेस निकालना होगा तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब रहेगा, इससे मतलब नहीं होगा। ठीक। इससे कोई वास्ता नहीं होगा। इस कितना भी बड़ा डिजिट हो, केवल हम इकाई अंक लेके चलेंगे। अब ये क्या भाई? केवल हम क्या लेके चलेंगे? इकाई अंक। तो इकाई अंक बोले तो यहाँ पे क्या लिखना? 4 गुणे कितना है? 9। यहाँ पे कितना बचा? 1 गुणे 7। हम बस इतना डिजिट से मतलब रखेंगे, लास्ट वाले डिजिट से। किसी भी संख्या के जैसे इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक पूछेगा तो लास्ट वाले डिजिट से हम केवल मतलब उस संख्या के लास्ट वाले डिजिट से केवल मतलब रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे हम इकाई अंक नहीं ज्ञात कर पाएंगे, केवल इकाई अंक ही लेकर चलेंगे हम, किसी संख्या का लास्ट डिजिट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक। अब मैंने लास्ट वाला लिख के लेके चला भाई, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पे करूं 4 9 36, 4 9 36 गुणे 1 गुणे 7, अब क्या यहाँ पे मिलेगा? इकाई अंक। अब इससे कोई मतलब नहीं है, 3 से 6 गुणे 1 गुणे 7।
6 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 42, 6 सत्ते 42। तो इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक क्या होगा इसका, इकाई अंक कितना आया 2, इकाई अंक कितना आया 2। अभी मैं क्या भाई कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अब मान लो सपोज दैट कि ऐसे कोई संख्या दी गई, कोई संख्या ऐसे दी जा रही है, मान लो कि इसकी पावर ऐसे है। अब ऐसे पूछेगा इकाई अंक, तो कैसे निकालेंगे भाई, जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इसकी घात में देगा, पावर में देगा, तो हम कैसे निकालेंगे इकाई अंक। मैंने क्या बोला, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो बस इकाई अंक लेके चलेंगे और बाकी सारे अंक को हम इग्नोर करेंगे। अब इस अंक से मतलब नहीं है कुछ, इसका मतलब क्या हो भाई 8 की पावर, 8 की पावर 1 2 3 4 5, अब इतना से मतलब है। अब इतना के केवल हम बताएंगे भाई इसका इकाई अंक क्या निकल कर आएगा, इसका हम बताएंगे इकाई अंक क्या निकल कर आएगा, ठीक। तो अभी कुछ हम नियम देखते हैं भाई, इकाई अंक यूनिट, इकाई अंक पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 1 क्या पढ़ेंगे पॉइंट 1 में। अब जब बात होगी किसी संख्या की, जब पावर की बात होगी, किसी संख्या की जब पावर दिया होगा तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर कोई किसी संख्या का यूनिट प्लेस, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो 0 1 5 6, ठीक। किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, ठीक। अब इसकी पावर क्या हो भाई, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं। अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, और पावर कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी दिया हो, तो हमेशा इसका इकाई अंक यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। सेम का मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा तो 0 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा तो 5 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे अगर 6 रहेगा तो 6 मिलेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, किसी संख्या का, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 4 6 8, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 2 4 6 8 हो, और अगर पावर, इसकी जो पावर है, पावर 4 से डिविजिबल हो पूरी तरह, पावर पूरे 4 से डिविजिबल हो, ठीक। अगर मैंने पॉइंट नंबर 2 क्या बताया, अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक, 8 आ जाए और उसकी पावर क्या हो भाई, उसकी पावर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाए, तब क्या होगा, तब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा भाई 6, क्या आएगा यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, ठीक। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या, पॉइंट 3, पॉइंट 3 क्या है, यदि किसी संख्या के, पॉइंट 3 यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए भाई 1 3 7 या 9, ठीक। मैंने क्या बताया कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए, यूनिट प्लेस पर या 1 या 3 या 7 या 9 आ जाए, और इसकी पावर, इसकी जो घात है, पावर जो है 4 से डिविजिबल हो, 4 से क्या हो डिविजिबल हो, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, तब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा, इस ये पॉइंट पता रहेगा तो हम देखते ही समझ जाएंगे भाई ये किसी संख्या, कोई संख्या है, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 1 5 या 6 आ गया, और पावर कुछ भी हो, 0 है यूनिट प्लेस पे तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, चाहे उसकी घात कुछ भी हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया,
यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 या 4 या 6 या 8 आ जाए और उसकी पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6 आएगा। पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या बताया? यदि किसी संख्या का अंतिम डिजिट या यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए? 1, 3, 7 या 9 आ जाए और उसका पावर जो है, घात जो है 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। अब मामला ये होगा कि भाई अगर अभी तो क्या है कि ये आ गया 1, 0, 1, 5, 6 आ गया, ठीक है, पावर कुछ भी है तो वही सेम डिजिट आ जाएगा, ठीक, यूनिट प्लेस पे। और ये 4 से डिविजिबल हो तो 6 आएगा, 4 से पावर डिविजिबल हो तो 1 आएगा। अब अगर डिविजिबल ना हो, इसको छोड़कर 0, 1, 5, 6 को छोड़कर बाकी जो बच गया क्या? 2, 4, 8, 2, 4, 8, 3, 7, 9, ये बच गया। अब जरूरी नहीं कि पावर 4 से कटे भाई, जरूरी तो नहीं ना कि पावर 4 से कटे। ठीक, अगर पावर 4 से नहीं कटेगा, अगर पावर 4 से नहीं कटेगा तब क्या होगा भाई? अगर पावर कट गया तब तो ठीक है, अगर जरूरी नहीं कि पावर कटे, अगर 4 से ना कटे तब क्या होगा? यदि पावर 4 से ना कटे, यही ना, यदि पावर 4 से पूरी तरह ना कटे तब क्या होगा? अगर पावर नहीं कट रहा है 4 से, तब हम क्या करेंगे भाई? तब हम, जैसे कोई संख्या है, मैंने लिखा, देखो पॉइंट नंबर 1, अगर मैंने क्या बताया? पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी है तो क्या मिल रहा था हमको? यूनिट प्लेस में 5 है, तो मैं क्या बताया? यूनिट प्लेस पे जब 0, 1, 5, 6 आएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई? यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस वही हो जाएगा, सेम 5। ठीक, उसी तरह 1 का भी, 0 का भी, 1 का भी, 6 का भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि भाई अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 2, 4, 6, 8, अगर मान लो कि 2 आ गए, 4 आ गया, कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, ये संख्या है, यूनिट प्लेस पे 4 आ गया और पावर क्या है भाई? मान लो 1, 2, 3, 2, 4, पावर इतना है। और मैंने क्या बताया कि भाई पावर अगर 4 से, अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 2, 4, 6, 8, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 2, 4, 6, 8, और क्या हो? यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 आए और उसकी पावर 4 से डिविजिबल हो। और 4 का रूल क्या है भाई? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? किसी भी संख्या का 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरह 4 से क्या हो जाती है? कट जाती है। तो हम केवल 4 का रूल क्या है? केवल लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं, केवल लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं कि भाई अगर हम लास्ट का 4 की डिविजिबिलिटी ये है कि 4 से केवल लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं बस। अगर ये देखो 4 छक 24 ये कट गया, इसकी मतलब ये संख्या पूरी की तरह, यह संख्या पूरी की पूरी 4 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। मतलब अब जो ये संख्या है 12, 32, 4, ये संख्या पूरी क्या होगी भाई? 4 से कट जाएगी। ठीक, पूरी की पूरी भाग चल जाएगी, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो बचेगा 0 यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो हम देख लें लास्ट का 2 अंक, 4 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि भाई लास्ट का केवल 2 अंक चेक किया जाता है बस। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से क्या होगी? कट जाएगी। तो अब हम देख लें कि भाई 4 से कट गया, तब क्या आ जाएगा इसके यूनिट प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भाई? 6 आएगा। हम बताए थे कि चाहे 2, 4, 6, 8 किसी का भी पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। उसी तरह मैंने पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया था? पॉइंट नंबर 3 में बताया था कि पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्या बताया? 1, 3, 7, 9 कोई भी संख्या हो, लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या हो? 1, 3, 7, 9। मान लो कि 1, 2, 3 ये है, 1, 2, 3 यूनिट प्लेस पे क्या है भाई? 1, 2 यूनिट प्लेस पे, जैसे यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे चाहे देखो पहला पॉइंट क्या था? चाहे 0, 1, 5, 6 आ जाए। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया? 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ जाए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि 1, 3, 7, 9 यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो जाए और पावर क्या हो? 4 से पूरी तरह डिवाइड हो, मान लो 124, और ये पावर 4 से, देखो अब 4 से डिविजिबिलिटी क्या है चेक करेंगे, ये कट जाएगा। पावर 4 से पूरा कट गया तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भाई? यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा था? यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा था, यही बताएं। ठीक, अब दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताया कि भाई यदि ना कटे, अब अभी तो जो कट रहा है 4 से भाग चली जा रही थी, अब अगर 4 से भाग ना जाए तब क्या होगा? किसके केस में? 2, 4
2 4 8 और 1 3 7 9 के केस में अगर भाई 4 से पूरी तरह ना कटे, पावर 4 से ना कटे, तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई? तब देखेंगे जैसे अब कोई ये समस्या, जैसे ये कोई संख्या है, मान लो 1 2 3 लिखा है, पावर क्या है भाई? 1 2 3 ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है और 4 से कट नहीं रहा है, 123 4 से कटेगा नहीं लास्ट का। अब 4 से भाग देंगे 23 में, क्योंकि 4 की ड्यूरेबिलिटी ये है कि लास्ट का 2 डिजिट चेक किया जाता है। अब 4 से ये नहीं कट रहा है, अगर करता तो हम बता देते भाई 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, लेकिन ये कट नहीं रहा है। अब जब कटेगा नहीं तब उस केस में क्या होगा? जब ना कटे तब उस केस में क्या होगा? अब ना कट रहा है तो अब हम खाली देखेंगे, अब हमें इससे केवल इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो केवल इकाई अंक से मतलब रहेगा। और यहां से 4 से भाग देंगे 23 में, भाई केवल 4 की डिविजिबिलिटी है, केवल लास्ट का 2 डिजिट चेक किया जाता है। तो 4 5 20, यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। देखो 4 से भाग दिए, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो अब खाली ये इकाई अंक लेके चलेंगे 3, और शेषफल कितना बचा है? 3, तो हम पावर लिखेंगे 3। अब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई? 27, 3 3 का 9, 9 3 27, तो इकाई अंक पे कितना आया? इकाई अंक पे 7 आया। इकाई अंक पे कितना आया? 7 आया। तो इस केस में हम ये काम करेंगे ऐसे कि जब रिमाइंडर, जब पावर पूरी तरह ना कटे, जब पावर ना कटे, तो हम क्या करेंगे भाई? जैसे अगर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 भी है। अब हम 4 से किसी संख्या में भाग देंगे, जब किसी संख्या से हम 4 में से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हम लोग को मिल सकता है? रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या रिमाइंडर 3 मिलेगा। और 4 से जब पूरी तरह कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक, यही केस बनेगा। रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। भाई 4 से आप जब किसी चीज में डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बच सकता है? इसीलिए मैं पहले रिमाइंडर पढ़ा चुका हूं। शेषफल 1 बच सकता है, या 2 या 3, और 4 से पूरी तरह भाग चली जाएगी तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक, यही बातें होंगी। अब देखो क्या होगा भाई, अगर रिमाइंडर 1 मिलता है, अगर रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो कोई संख्या सपोज दैट कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये कोई संख्या है, कोई नंबर है भाई, क्या? एक्स वाई जेड। और मैंने जब पावर में भाग लगाया, एक्स वाई जेड की पावर में जब भाग लगाया तो हमको क्या मिला? रिमाइंडर 1 मिला। ठीक, ये पावर एन है, कोई संख्या है एक्स वाई जेड और पावर एन है, पावर एन है। और पावर एन में जब हम 4 से भाग लगाएं, जब 4 से इस ये संख्या कोई है एक्स वाई जेड, पावर मान लो कोई एन है, तो और एन में जब हम भाग लगाएं 4 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर हमको क्या मिला भाई? रिमाइंडर हमको क्या मिला? रिमाइंडर 1 मिला। तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस पर अब हम क्या बताए थे? केवल इस संख्या से मतलब है यूनिट, अगर हम इकाई अंक निकाल रहे हैं तो केवल इकाई अंक से मतलब है। तो क्या हो जाएगा भाई यूनिट प्लेस पर? जेड, जेड की पावर, रिमाइंडर 1 मिला तो जेड की पावर 1। अगर उसी जगह भाई रिमाइंडर 2 मिला 4 से, अगर इसमें हम भाग लगाए, किसमें? कोई संख्या है उसकी पावर मान लो n है, और उसमें हम भाग दिए 4 से, रिमाइंडर क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो अब इसके लिए भाई कोई संख्या है एक्स वाई जेड, पावर इसका भी n है, हम जब 4 से इसमें भाग लगाए तो रिमाइंडर हमको शेषफल 2 मिला। तो अब क्या रखेंगे? केवल इस यूनिट प्लेस से मतलब रखा जाएगा, तो जेड की पावर 2। अगर मान लो रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो एक्स वाई जेड की पावर n। अगर कोई संख्या है पावर n है, 4 से भाग लगाए, रिमाइंडर 3 मिला, तो केवल किससे मतलब रहेगा? लास्ट वाली संख्या से, जेड की पावर 3। बस यही मामला है। ठीक, और 4 का यूज क्यों किया जा रहा है ये भी पता रहना चाहिए कि भाई 4 से ही क्यों भाग दिया जा रहा है। कहा है ना किसी और संख्या से भाग दे दिया जाए, क्यों 4 से ही भाग दिया जा रहा है? तब इसके लिए भाई 4 से क्यों भाग दिया जा रहा है? 4 से ही रिमाइंडर क्यों निकाला जा रहा है? अभी जैसे मैं मान ला, मैं संख्या लिया 2, 2 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 4। 2 की पावर 3 बराबर क्या होगा? 6, नहीं 8। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 16, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 32, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 64, 2 की पावर 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 128, 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 256। अभी मैं फिर यहां पे लिखू भाई 2 की पावर 9, 500 कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या मामला निकल कर आया, क्यों 4 से ही भाग दिया जा रहा है? ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, 4 से क्यों भाग दिया जा रहा है?
क्या है ना, किसी और संख्या से भाग देकर रिमाइंडर पता किया जाए। अब देखो 2 की पावर, देखो यहां क्या हुआ भाई, 2 4 6, 2 4 8 6, ठीक। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6, ठीक। मतलब कि हमेशा ये जो चक्रीयता है हमेशा 4 4 के बाद रिपीट हो रही है। ये जो चक्रीयता है ये 4 4 के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये जो चक्रीयता है 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहां से आपका स्टार्ट होगा 2 4 8 6, फिर ये मामला ऐसे स्टार्ट हो जाएगा 2 8 4 6। देखो इकाई अंक पे देखो हमेशा आ रहा है 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6। हमेशा ये चक्रीयता हमेशा 4 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर यहां ऐसे बनेगा 2 4 8 6। अब उसी तरह भाई जैसे हम 3 लेके चल रहे हैं, 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा भाई 27, 3 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा भाई 81, फिर 3 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा भाई 243, 243, 3 की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो इसी तरह ये भी रिपीट होता जाएगा भाई। देखो जैसे स्टार्ट हुआ ना 3 9 7 1, 3 9 7 1, देखो 4 के बाद फिर आ गया 3, फिर इसी तरह मिलेगा आपको 3 9 7 1, फिर ये चीज ऐसे आपको इकाई अंक पे मिलता चला जाएगा। यही बताना चाहना होगा, इसीलिए 4 से चेक किया जाता है भाई, 4 से भाग देकर, इसीलिए 4 से भाग देकर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। देखो 2 4 8 6, 2 8 4 6, हमेशा 4 4 के बाद इसे बोला जाता है, ये जो चक्री क्रम है 4 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखो यहां पर भी देखो 3 9 7 1, फिर देखो 3 आ गया, 3 यहाँ पे था, फिर 3 आ गया, फिर आएगा 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1। इसीलिए हम 4 से क्या किया जाता है, 4 से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर का पता लगाते हैं, इसीलिए 4 का यूज किया जाता है, ठीक। अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या बताए कि हमें जब यूनिट प्लेस पढ़ेंगे तो बस यूनिट से मतलब रखेंगे और बाकी किसी चीज से नहीं, किसी डिजिट से मतलब नहीं रखेंगे। इकाई अंक याद करना है तो केवल इकाई अंक लेकर चलेंगे। अब इकाई अंक क्या हो भाई, अब देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचा 5, फिर 5 9 45, फिर इकाई अंक पर कितना आया 5, 5 7 35, फिर इकाई अंक पर क्या आया 5, 5 25, इकाई अंक पे क्या आया 5, 5 तिया 15, इकाई अंक पे क्या आया 5, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा भाई 5। अब देखो 5 का नियम क्या है भाई, अगर आप 5 में किसी चीज का गुणा कर रहे हैं, ठीक, 5 में किसी चीज का गुणा कर रहे हैं, 5 में किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं, अगर ये संख्या ऑड है, ओड का गुणा करेंगे 5 में, यदि कोई 5 या 5 का मल्टीपल, कहने का मतलब यदि कोई संख्या 5 हो या 5 का क्या हो मल्टीपल हो, 5 हो या 5 का मल्टीपल हो, ठीक, और यदि उसी किसी संख्या में उसमें और संख्या से गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अगर कोई 5 संख्या हो, मतलब 5 या 5 का मल्टीपल नहीं, यूनिट प्लेस पे किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5, मैं क्या बताया, इसको लिख लेना भाई, इसको क्या लिख लेना अपने शब्दों में, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे ऐसा कोई संख्या है, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5, ठीक, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो और इसमें गुणा किया जाए किसी इवन संख्या का, ओड संख्या का, अगर ओड संख्या का मतलब विषम संख्या से आप गुणा करेंगे, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5 हो और आप किसी ओड संख्या से उसमें गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, इकाई अंक पे 5 आएगा। यदि किसी संख्या के भी, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5 हो और उस पे आप किसी इवन संख्या से गुणा कर रहे हो, मतलब सम संख्या से गुणा कर रहे हो, तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। ये बात याद रहे, ये बातें याद रहनी चाहिए। अब देखो ये क्या है 45 है या 55 है, इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे 5, इकाई अंक पे 5 है, इकाई अंक पे 5। अब इकाई अंक पे हमें 5 मिल गया। अब देखो इसमें इससे जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है कोई सम संख्या नहीं है, 43 भी सम संख्या नहीं है, ना तो 47 है, ना तो 49 है, ना 53 है, कोई विषम संख्या है। जब विषम संख्या हम देख लिए तो यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। देखो किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 हो और उसे किसी और संख्या से गुणा किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा। अगर किसी संख्या के का इकाई अंक या अंतिम अंक
5 हो और उसमें किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक, अब देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन 3 दिया है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इससे मतलब रहेगा नहीं, 3 की पावर क्या है 2016। अब हम 4 से चेक करेंगे, हम 4 से चेक करेंगे भाई, 4 से चेक करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 से 16 कट गया, 4 से 16 कट गया, हम लास्ट का 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट का 2 अंक चेक किया जाता है, 2 डिजिट चेक किया जाता है, 4 से काटे कट गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये इसमें भाग पूरी की पूरी चली गई, रिमाइंडर 0 आ गया। और ये 3 है, ये 3 है, मैंने क्या बताया था आपको भाई, ये 1 3 7 9, इसकी पावर जो है, पावर अगर 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे जब 1 मिलेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, 1 3 आया, देखो 1 3 7 9, 3 मिला आपको, पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गई, तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई अंक ज्ञात करना है। मैंने देखा इधर देखो, मैंने लास्ट का चेक किया, 4 से पूरी कट गई पावर, रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल 0 मिला, तो यहां पे क्या हुआ भाई, इससे तो मतलब है नहीं, लास्ट का अंक कितना है, कितना है भाई, 9 है। फिर वही रूल आया कि 1 3 7 9, किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 3 7 9 हो और उसकी पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, जब उसकी पावर 4 से कट जाएगी पूरी तरह, तो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 1। ठीक, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 1। अब देखो, अभी देखो इसका 8, इससे मतलब है नहीं, 4 से चेक करेंगे भाई, 4 से भाग देंगे, देखेंगे रिमाइंडर के 4 से तो कट नहीं रहा। अगर ये 78 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता, अगर ये 78 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता, तब रूल कौन सा काम करता है, 2 4 6 8 की पावर, अगर इकाई अंक पे क्या हो, 2 4 6 8 की पावर अगर 4 से पूरी तरह कट जाए तो यूनिट प्लेस पे कितना आता, 6 आता। लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो हम देखेंगे जब कटेगा नहीं तो देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है, कितना शेषफल बच रहा है, 4 से भाग देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, देखो 4 से भाग देंगे 78 में, 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 7 में भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4 3 बचा 38 हो गया, 4 एकम 4 3 बचा 38 हो गया, 4 9 36, शेषफल कितना बचा भाई, शेषफल 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ ये 8 का पावर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 8 का पावर क्या हुआ, 2, 8 की पावर क्या हुआ, 2। ठीक, यही ना होगा भाई, 8 की पावर 2, लास्ट का इकाई अंक लेना है, कितना इकाई अंक, 8, शेषफल कितना बचा, 2, तो 8 की पावर 2 हो गया। अभी इसका चेक करेंगे भाई, इससे मतलब है नहीं, 2 से मतलब, अभी क्या मिला देखो, ये 4 से हम चेक करेंगे, 4 से हम भाग दिए, कट गया ये पूरी 32, 4 8 32 कट गया, तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या थी, 2 की पावर किसी संख्या का इकाई अंक पर क्या हो, 2 4 6 8, अगर उसका पावर 4 से पूरी तरह कट जाए तो क्या मिलेगा इकाई अंक पे, जब कट गया तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6, क्या मिलेगा, 6। यही मिला ना भाई यूनिट प्लेस पे, 2 4 6 8 का अगर जो पावर है, अगर पावर पूरी तरह 4 से कट जाए तो क्या मिलेगा आपको भाई, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ इसका मतलब क्या हो भाई, 8 का स्क्वायर मतलब 8 64, 8 का स्क्वायर मतलब 8 64, यही बचा भाई 8, यहाँ पे 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 3 बचा, 4 9 36 2 बचा, तो 8 की पावर 2 हो गया, तो 8 मतलब 64, तो इकाई अंक कितना है भाई, इकाई अंक 6 है, तो हम लिख दिए, नहीं इकाई अंक कितना, 4, इकाई अंक कितना, 4। अब देखो प्लस है तो जोड़ लेंगे भाई, प्लस है तो जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा, 4 6 10, 4 6 10, तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, इकाई अंक पे 0, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0। ठीक, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्या देखो, देखो इससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए इकाई अंक, इससे मतलब नहीं, केवल 7 से मतलब है। पावर में क्या करेंगे भाई, 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आया, 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1, 7, इससे केवल मतलब रखेंगे, इकाई अंक 7 की पावर 1, तो कितना आएगा, 7, इकाई अंक पे कितना आ जाएगा भाई, 7, यही हो जाएगा यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस कितना होगा, 7।
क्वेश्चन नंबर 6, भाग लगाएंगे 4 से, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचा 2, इससे मतलब है नहीं, तो क्या मिला हमको 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 49, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई 9, इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। 4 से भाग लगाएंगे, देखो 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौको 16 कितना मिला 3, यूनिट रिमाइंडर कितना मिला हमको 3 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इससे मतलब है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ भाई 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 512, कितना होता है 512, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, इकाई अंक 2, इकाई अंक कितना होगा 2, इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। अब देखो संख्या दिया, इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे भाई 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, 19 हो गया, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आया शेषफल 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 9 की पावर, ये क्या मिला हमको 9 की पावर, 9 की पावर 3, देखो इससे मतलब है नहीं, मतलब 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 729, क्या होता है 729, 9 की पावर 3 का मतलब 729, तो इकाई अंक क्या है यहाँ पे 9, इकाई अंक क्या है 9 प्लस। अब देखो मैं क्या बताया था भाई, इससे मतलब है नहीं, अब 5 की पावर क्या हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा, ठीक, 5 की पावर कुछ भी हो आपको क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा भाई, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 5 14, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4, कितना आएगा इकाई अंक 4। अब देखो इस भाग लगाएंगे किससे 4 से, 4 से भाग लगाएंगे, कितना रिमाइंडर आएगा भाई 3, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रिमाइंडर आया 3, देखो 4 से भाग लगाए, शेषफल कितना मिला हमको 3 मिला, तो इसका मतलब, इससे मतलब है नहीं 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा भाई 343, कितना होता है 343, 343, 7 की पावर 3 का मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो यूनिट प्लेस पे कितना है भाई, इकाई अंक लेके चलना, यूनिट प्लेस पे 3। अब इसमें भाग लगाएंगे 4 से, कितना मिलेगा हमको रिमाइंडर, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो इससे मतलब है नहीं, ये क्या मिला हमको भाई, ये क्या मिला हमको 4, 4 की पावर 1, ठीक, ये 4, 4 की पावर 1, केवल 1 बचा ना भाई, देखो हम 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आया, तो 4 की पावर 1 हो गया, 4 की पावर 1 का मतलब 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा इकाई अंक पे 4, देखो गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, तो यूनिट प्लेस पे कितना आया 2, यूनिट प्लेस पे कितना आया 2, ठीक, ऐसे हम करेंगे। अब देखो क्या दिया भाई, इकाई अंक ज्ञात करना है, अब देखो पावर में 4 से भाग लगाएंगे, इससे मतलब है नहीं, केवल 9 से मतलब है, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया 3, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 729, कितना है 729, कितना है 729, भाई 9 की पावर 3 कितना है 729, तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा इसका, इकाई अंक पे 9, इकाई अंक पे 9। अब इसका देखेंगे भाई 2 की पावर, अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 से भाग लगाएंगे, ये 32 कट जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 32 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 32 कट गया तो हम क्या बताए थे, किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 हो, उसकी पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, कट जाए, तब क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, 2 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे भाई, जब माइनस लगाएंगे तो कितना 9 में से 6 गया, कितना आया 3, ये हो जाएगा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा 3, ठीक। इकाई अंक ज्ञात करने भाई, यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये इससे मतलब है नहीं, 9 से मतलब है, तो 9 का मतलब स्क्वायर, रिमाइंडर 2 बचा तो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 9 81, 9 9 81 हो गया, ठीक, 9 9 क्या हो गया 9 9 81 हो गया। अब ये क्या भाई, ये देखो इससे मतलब है नहीं, ये 4 से भाग लगाएंगे 32 पूरा कट जाएगा, और 2 की पावर 2 4 6 8 की, अगर 2 4 इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या हो 2 4 6 8, उसकी पावर 4 से कट जाए तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक 6 आएगा, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना आया है 1, देखो 81 का मतलब यूनिट प्लेस पे 1,
जब यूनिट प्लेस पढ़ेंगे तो केवल यूनिट अंक लेके चलेंगे, यूनिट इकाई अंक लेके चलेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, ठीक। अब देखो, एक में से -6 घटाएंगे तो -5 आएगा, एक में से -6 घटाएंगे तो -5 आएगा। लेकिन कभी भी हम यूनिट प्लेस माइनस में नहीं बताएंगे, जब बताएंगे हम पॉजिटिव बताएंगे, ना कि निगेटिव में। तो अब घटाना मुश्किल है ना, अब घटाना क्या है, मुश्किल है, कैसे घटेगा भाई। अब तो ये तो माइनस में उत्तर आ रहा है, तो यूनिट प्लेस -6, इसका मतलब एक में से -6 गया तो इसका मतलब -5 आना चाहिए, लेकिन -5 नहीं। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इसके एक है ना, इसके आगे एक लगा देंगे, इसके आगे हमेशा एक लगा देंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इसके आगे एक लगा देंगे। अब जैसे एक है, इसके यहाँ क्या बढ़ा देंगे, एक, 11। अब एक में से ना घटाएंगे, किससे घटाएंगे, 11 में से। मैंने क्या बताया कि ये इसके आगे क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। अब 11 में से 6 घटाना है, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5। कितना आएगा, 5। 11 में से 6 गया, कितना आया, 5। यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 5। ठीक, ऐसे हम करेंगे। यूनिट प्लेस पे 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 4 से भाग लगाएंगे, ठीक, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। इससे मतलब है नहीं, 7 से मतलब है, मतलब क्या हो गया भाई, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 343, 343, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3। इधर देखते हैं भाई, 4 से भाग लगाते हैं, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा, 4 9 36, शेषफल कितना बचा, 2। इससे मतलब है नहीं, इसका मतलब 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब 64। इकाई अंक पे क्या आएगा, 4, इकाई अंक पे क्या आएगा, 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब फिर वही बात, 3 में से -4 करना है, 3 में से -4 घटाना है तो -1 उत्तर आएगा, लेकिन माइनस में आना नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया, 13, आगे 1 लगा देंगे, कितना हो गया, 13। 13 में से 4 गया, कितना है, 9। तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा भाई, 9 आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 9। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या दिया, ये 7 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल कहां तक है भाई, अनंत तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, अब एक बात बताना, फैक्टोरियल 1 मैं कल ही बताया था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब भाई 2 गुणे 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा भाई, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 6 चौको 24, 6 चौको कितना है, 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा भाई, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 24 25 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, अब देखो डायरेक्ट हम जान गए इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो अब डायरेक्ट गुणा करेंगे। देखो अब फैक्टोरियल 5 का 120 हो गया, अब फैक्टोरियल 6 चाहिए, तो 12 25 60, 12 6 72, इसका कितना हो जाएगा, 720। फैक्टोरियल हमें 7 चाहिए, तो अब डायरेक्ट इसमें 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 0 7 जुना 0, 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 को 4, हासिल लगा 1 का, 7 7 49 50। ठीक, फिर 8 फैक्टोरियल जब हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो मामला है यहां से, ठीक, इसके बाद फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद मतलब फैक्टोरियल 5 से यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 0 0 0। फिर जब इसको गुणा करेंगे फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, हमेशा 0 आना स्टार्ट। कहने का मतलब है कि जब फैक्टोरियल हम खोलते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे एक बार 0 आ गया, अब कहां एक बार 0 आया, 5, फैक्टोरियल 5 पे इकाई अंक पे एक बार 0 आ गया, तो अब ये कभी 0 खत्म नहीं होगा, हमेशा इकाई अंक पे 0 आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, अब ये 0 खत्म नहीं होगा। फैक्टोरियल 5 से अब क्या होगा, 0 कभी खत्म नहीं होगा, 0 0 0 हर बार। फैक्टोरियल 9 करेंगे तो भी इकाई अंक पे 0, फैक्टोरियल 10 करेंगे तो भी इकाई अंक पे 0। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 7 पर भी इकाई अंक पे 0 मिलेगा, फैक्टोरियल 7 पर भी इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब जब फैक्टोरियल 7 हम खोलेंगे तो क्या मिला हमको, फैक्टोरियल 7 का 50 40, कितना है भाई, 50 40। ठीक, यही आया फैक्टोरियल 7। इकाई अंक पे क्या मिला हमको, 0 मिला, इकाई अंक पे 0 मिला हमको। ठीक, इससे तो मतलब है नहीं, इकाई अंक पे 0, पावर कुछ भी हो। हम क्या बताए थे
कि जब किसी संख्या के, मैं क्या बताया, जब किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6, जब किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 आए और उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर क्या हो भाई, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो। अब देखो जैसे ये पावर है, अब इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी, इसकी पावर कुछ भी हो, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक, तो पावर कुछ भी हो भाई, पावर अनंत तक हो, कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे हम खाली इतना देखेंगे यूनिट प्लेस पे 0 मिल गया। हम ये भी लिखते नहीं, हम खाली देख लिए भाई फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 4 के बाद 0 मिल रहा है, तो बस हमें देखने की जरूरत है नहीं, बस देख लिए 0 आएगा। अब चाहे यहाँ पे फैक्टोरियल 7 ना लिखकर फैक्टोरियल 1000 लिख दे। अब जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल ऐसे लिख दे, फैक्टोरियल मान लो कि 729 फैक्टोरियल लिख दिया। अब पावर 1, 2, 3 फैक्टोरियल, 1, 2, 3 फैक्टोरियल करते करते ये अनंत तक लिख दिया। ठीक, तो हम तो जान गए भाई कि फैक्टोरियल 4 के बाद, हमको पता है कि फैक्टोरियल 4 के बाद, हमको क्या पता है कि फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। तो हम जान गए कि जब इसको खोलेंगे कुछ भी ऐसा संख्या मिलेगी, कितनी भी बड़ी संख्या मिलेगी, लेकिन इकाई अंक पे क्या आएगा, 0 आएगा, इकाई अंक पे 0 आएगा। 729 फैक्टोरियल जब खोलेंगे, चाहे कुछ भी संख्या आएगी, तो इकाई अंक पे क्या हमको मिलेगा, इकाई अंक पे हमको 0 मिलेगा। और पावर कुछ भी हो भाई, जब 0 आ गया यूनिट प्लेस पे, मैं क्या बताया कि यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6 अगर रहे, पावर कुछ भी रहे, तो हमेशा सेम नंबर आता है, सेम जो, अब सेम ये 0 है, तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। यूनिट प्लेस पे क्या, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। अगर यहाँ पे 0 की जगह 3 रहता, अगर 0 की जगह 1 रहता तो 1 आता, 0 की जगह 5 रहता तो 5 आता, 0 की जगह 6 रहता तो 6 आता। अब नियम पढ़ने से यही फायदा मिल रहा है ना भाई। अब देखो जैसे फैक्टोरियल क्या दिया है, फैक्टोरियल 6, अनंत तक मामला है, फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब इकाई अंक ज्ञात करना है। अब हम जान रहे हैं कि फिर वही बात, देखो फैक्टोरियल 6, इधर देखो, अभी हम इसको फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 इकाई अंक पे क्या है भाई, हम तो ये जान गए ना भाई, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद सब इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे हर बार 0 मिलेगा। अभी हम कुछ नहीं जाने, चलो हम फैक्टोरियल 6 को तोड़ नहीं रहे हैं, हम खाली जान गए हैं कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। हमको खाली ये पता है कि फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। अभी फैक्टोरियल 6 को जब हम तोड़े, मान लो कुछ कोई भी संख्या आई, लेकिन हमको ये तो पता है ना फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। जब फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, पावर क्या है, कुछ भी है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ठीक, तो हमेशा क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे, आंसर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0, क्या हो जाएगा 0, जिसका भी 0 ही मिलेगा। इकाई अंक ज्ञात करना है भाई। अब देखो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, अब इसका भी तुम जान गए भाई। अब 1037 है फैक्टोरियल, हम ये जान गए कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। मतलब फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 से यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फैक्टोरियल 6 पे भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह फैक्टोरियल जब हम 1037 फैक्टोरियल खोलेंगे, तो कोई भी संख्या मिलेगी, कोई भी संख्या आएगी, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। तो हम तो ये जानेंगे भाई कि फैक्टोरियल 7 को जब, फैक्टोरियल 1037 को जब हम खोलेंगे, चाहे संख्या कोई भी मिलेगी, चाहे संख्या कुछ भी आएगी खोलने पे, लेकिन यूनिट प्लेस पे तो 0 मिलेगा। जब यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा और पावर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, पावर कुछ भी हो, तो हमेशा क्या आ जाएगा भाई, हमेशा क्या आएगा आंसर, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 है, पावर कुछ है, क्या मिलेगा 0, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। ठीक, इकाई स्थान, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, इसका क्या ज्ञात करना है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ऐसे करके 1000 तक का इकाई अंक ज्ञात करना। एक बात बताओ, फैक्टोरियल 1, अभी फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या था, 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या था, 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या निकला था, 3 गुणे 2 6 निकला था। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या निकला था भाई, 6 चौको 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या निकला था, 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या निकला था, 12 50 60, देखो 12 50 60, 12 6 72, 720 फैक्टोरियल ऐसे करके निकल रहा था। ठीक, फिर फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या निकला था भाई, 0, 7 दूना 14, 7 7 49, इतना निकला था। एक बात देखने से क्या पता चल रहा है
कि ये फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद फिर जीरो आ रहा है सब, फैक्टोरियल 4 के बाद जीरो मिल रहा है यूनिट प्लेस पर। फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 1 2 3, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 0 0 0। तो देखो जैसे कोई संख्या है 1 2 3 0, 2 4 5 0, 4 2 2 0। अब सपोज दैट मैंने लिखा 1 1 1 1 1 2, ठीक, ऐसे कुछ इसको जोड़ना है, सबको ऐड करना है, ठीक, सबको जोड़ना है। तो यूनिट प्लेस क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा क्या, जीरो, जीरो नहीं डिसाइड करेगा, केवल देखो 1 2 3, 0 0 0 1 2 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो यूनिट प्लेस पे तो 3 ही आया ना, लेकिन इसका कोई तो मतलब है नहीं, जीरो से तो मतलब है नहीं। मेन डिसाइड 1 किया और 2 किया यहाँ पे इकाई अंक पे, जीरो जीरो डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि इकाई अंक पे क्या आएगा, केवल ये जीरो को छोड़कर जो संख्या बचेगी वो डिसाइड करेगी कि इकाई अंक पे क्या आएगा, ठीक, जीरो तो डिसाइड करेगा नहीं, ठीक। अभी हम जान गए भाई फैक्टोरियल 5 से क्या मामला मिल रहा है, जीरो। अगर हम यहाँ पे एक और लिख दें प्लस फैक्टोरियल 5, प्लस फैक्टोरियल 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या मिला भाई, यूनिट प्लेस पे देखो क्या मिल रहा है, 1 1, 2 पे 2, 3 पे कितना मिल रहा है भाई 6, 4 पे देखो यूनिट प्लेस पे कितना मिला, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, यहाँ पे कितना मिल रहा है 4, यूनिट प्लेस पे क्या मिला 4, 5 फैक्टोरियल पे इकाई अंक पे क्या मिल रहा है, जीरो, हमेशा अब क्या मिलेगा भाई, जीरो, फिर इकाई अंक पे क्या मिलेगा, जीरो। अब मतलब फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद चाहे फैक्टोरियल 5 हो इकाई अंक पे जीरो, फैक्टोरियल 6 हो इकाई अंक पे जीरो, फैक्टोरियल 100 हो तो भी इकाई अंक पे जीरो, फैक्टोरियल 121 हो तो भी इकाई अंक पे जीरो, फैक्टोरियल 9999 हो तो भी इकाई अंक पे जीरो, मतलब हर बार जीरो मिलता जाएगा, कहां से, फैक्टोरियल 4 से। तो कौन डिसाइड करेगा भाई इकाई अंक पे क्या आएगा, ये। अब इसी को जोड़ना है क्या, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, यही इकाई अंक, 1 फैक्टोरियल 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2, 3 पे 6, 4 पे 4, ठीक, 4 6 24। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद तो सब जीरो मिलता जा रहा है ना, इसके बाद इकाई अंक, हमें क्या है, हमें इकाई अंक लेके चलना है, इसके बाद सब मामला कहां तक चल जा रहा है, सब जीरो मिलता जाएगा, ठीक, सब जीरो मिल रहा है इसके बाद। तो डिसाइड तो बस यही करेगा इकाई अंक पे क्या आएगा भाई, 4 6 10 10 3 13, 4 6 10 10 3 13, देखो 4 6 10 3 13, तो इकाई अंक कितना है, 3, इसका क्या आंसर बन जाएगा, 3, ठीक, इकाई अंक यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके 3 आएगा। अब देखो क्वेश्चन दिया भाई, हम इकाई अंक जान के निकालना, ठीक, हमको पता चल गया कि भाई इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ये पता चल गया हमको। अब हम क्या चेक करेंगे भाई, अब कह रहा कि अंतिम 2 अंक निकालिए, अब अंतिम 2 अंक पूछ रहा है, अभी यूनिट प्लेस पूछ रहा था, अब अंतिम 2 अंक क्या कर रहा है, पूछ रहा है, अब अंतिम 2 अंक पूछ रहा है। अब इसमें एक तरीका आपको जानना पड़ेगा। अब सोचो, अब कुछ देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी मैं पूछूं कि भाई 11 का इकाई अंक क्या होगा, आप कहोगे इकाई अंक क्या होगा सर, यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा, ठीक। मैं कहूंगा भाई चलो अच्छा तुम 21 का यूनिट प्लेस बता दो, तो आप कहोगे सर 1 होगा। मैं कहूंगा सर 57 का यूनिट प्लेस बता दो, आप कहोगे सर यूनिट प्लेस 7 होगा। मैं कहा कि भाई चलो 1006 का यूनिट प्लेस बता दो, तो आप कहोगे सर इकाई अंक 6 होगा, ठीक। मैं कहा कि 99 का यूनिट प्लेस बता दो, आप कहोगे सर 9 होगा, यही बताओगे। अब थोड़ा देखना, अब यही चीज मैं 11 में 10 की भाग दे रहा हूं, मैं 11 में 10 की भाग दे रहा हूं। अभी ये यूनिट प्लेस आप बताए, ठीक, यूनिट प्लेस, ठीक, इकाई में बताए। इसी संख्या ये 11 है, मैं 11 में 10 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ये 21 है, 21 में हम 10 की भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। 57 में 10 की भाग दे रहे हैं, 57 में 10 की भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना हमको मिलेगा, 7 मिलेगा। इसी जगह 1006 में अगर 10 की भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है। अगर 99 में 10 की भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक। अभी क्या समझ में आया, ये चीज मैंने यूनिट प्लेस देखा, जो अब क्या समझ में आया, अब क्या समझ में आया, ये देखने के बाद, ये देखने के बाद क्या समझ में आया, जो यूनिट प्लेस है वही रिमाइंडर है, 10 से भाग देने पे वही रिमाइंडर है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो आप जो यूनिट प्लेस बता दे, देखो 11 का इकाई अंक 1, 21 का इकाई अंक 1, 57 का इकाई अंक 7,
1006 का इकाई अंक 6, 99 का इकाई अंक 9। लेकिन वही चीज देखो 10 से भाग जब दिए उसी संख्या में, जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ वही इकाई अंक है। देखो यहां पर भी एक यूनिट प्लेस, इकाई अंक 1, रिमाइंडर 1, इकाई अंक 1, रिमाइंडर 1, इकाई अंक 7, तो रिमाइंडर 7 कब 10 से भाग देने पर, इकाई अंक 6, रिमाइंडर 6, इकाई अंक 9, रिमाइंडर 9। तो जो इकाई अंक है वही रिमाइंडर है, या जो रिमाइंडर है वही इकाई अंक है। कहने का मतलब जो 10 से भाग देने पर किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे आप, जो रिमाइंडर बचेगा वही इकाई अंक है। ठीक, तो हम इसको नोट में क्या लिख सकते हैं भाई, इसको नोट में हम क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या में, किसी संख्या में 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, किसी संख्या में 10 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है वही क्या है, वही इकाई अंक है, वही इकाई अंक है। ठीक, बस बात इतनी सी। जब हम किसी संख्या में 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर हमको मिलेगा, जो हमको रिमाइंडर प्राप्त होगा वही क्या है, इकाई अंक है। देखो जो भी इकाई अंक निकल कर आया वही उसी संख्या में हम जब 10 से भाग दिए, जो रिमाइंडर मिला सेम रिमाइंडर मिला, एक रिमाइंडर एक इकाई अंक, एक रिमाइंडर एक इकाई अंक, 7 रिमाइंडर 7 यूनिट प्लेस, 6 रिमाइंडर 6 यूनिट प्लेस पर है, 9 रिमाइंडर 9 यूनिट प्लेस पर है। ठीक, तो अब तो बातें क्या हो जाएंगी भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जब 10 से भाग देंगे आप, ठीक, 10, जब आप 10 से भाग देंगे, क्या 10 से भाग जब देंगे तो क्या निकल कर आएगा, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, या इसको बोलेंगे भाई यूनिट प्लेस या इकाई अंक, यूनिट प्लेस। ठीक, यूनिट प्लेस या इकाई अंक। लेकिन अब क्या, जब आप 100 से भाग दोगे, 100 से, जब आप 100 से भाग दोगे किसी संख्या में, तो देखो 10 में एक जीरो है तो लास्ट डिजिट मिल रहा था, यूनिट प्लेस में मिल रहा था। अब उसी जगह 2 जीरो है, जब 100 से आप भाग दोगे तो लास्ट 2 डिजिट हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स प्राप्त होगा। उसी जगह भाई अगर हमको लास्ट का 3 डिजिट पता करना हो तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। ठीक, 1000 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वही क्या होगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वही लास्ट का क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट होगा। ठीक, हम क्या बताएं कि जब आप 10 से भाग दे रहे थे किसी संख्या में, जब आप 10 से किसी संख्या में भाग दे रहे थे, जो रिमाइंडर आपको मिल रहा था वही यूनिट प्लेस होता था। तो उसी तरह अब लास्ट का हमको 2 डिजिट चाहिए, तो 100 से भाग देकर, 100 से भाग देने पर जो रिमाइंडर मिलेगा तो लास्ट का 2 डिजिट होगा। उसी तरह भाई हमको लास्ट का 3 डिजिट चाहिए तो हम 1000 से भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा वही लास्ट का क्या होगा, 3 डिजिट होगा। ठीक, उसी तरह भाई आप जा सकते हो, अगर आपको 4 डिजिट चाहिए तो आप एक जीरो और बढ़ा लो, 10,000 से आप भाग दोगे। ठीक, 10,000 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, लास्ट का 4 डिजिट मिलेगा। ठीक, लास्ट का क्या मिल जाएगा, 4 डिजिट, लास्ट का क्या मिल जाएगा, 4 डिजिट। ठीक, लास्ट का 4 डिजिट चाहिए, तो इसी तरह आपका क्रम बढ़ता चला जाएगा। भाई लास्ट का 5 डिजिट चाहिए तो आपको 1 लाख से भाग देना पड़ेगा, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं भाई, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब हमको क्या चाहिए भाई, कह रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट, तो अब किससे भाग लगाएंगे, अब हमको लास्ट का 2 डिजिट चाहिए ना भाई, हमको लास्ट का क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। जब 2 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाह रहा था तो 10 से भाग दे रहे थे, जो रिमाइंडर मिल रहा था वही इकाई अंक निकल रहा था। अभी हमको लास्ट का 2 डिजिट चाहिए, तो हम किससे भाग लगाएंगे, 100 से, 100 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल मिलेगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट होगा। ठीक, अब हमको 100 से भाग देना है, यहाँ पे 100 से भाग देंगे। अभी इसीलिए मैंने पहले रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं जा रहा था कि भाई यूनिट प्लेस जब निकालना होगा तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज होगा। अब हम 100 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1, यहाँ भाग देंगे तो क्या मिलेगा, -4। अब क्यों मिलेगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, आप जाकर रिमाइंडर थ्योरम पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों -4 आ रहा है। अब यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, -3। ठीक, -1, -4 और
-3। अभी माइनस कितनी बार है भाई, 3 बार है, तो माइनस तो खत्म नहीं होगा, माइनस रहेगा। मैंने बताया कि अगर मल्टीपल में क्या हो, माइनस ओड बार हो तो माइनस रहेगा, अगर माइनस सम बार हो, इवन बार हो, तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -3 बार है, 1 2 3 कितनी बार है, ओड बार है, विषम बार है, तो माइनस नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, 4 3 12 बटा में 4 3 12 बटा में 100। अभी क्या है भाई, माइनस में आएगा नहीं रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर किस में रहेगा, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, अब घटा लेंगे, कितना हो जाएगा प्लस में लाने के लिए 88 बटा में 100, 88 बटा में 100। तो कितना रिमाइंडर हमको मिला भाई, अब 88 क्या है, 88 100 से छोटा है, तो यही क्या है, रिमाइंडर है। 88 100 से छोटा है तो यही क्या है, रिमाइंडर। 88 100 से छोटा है तो यही क्या है, रिमाइंडर है। अब यही जो रिमाइंडर है भाई, यही लास्ट का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 88 88। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यही रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ, यही लास्ट का 2 डिजिट है। आपके पास अगर कैलकुलेटर हो, मोबाइल खोल के इसका गुणा करिए, तीनों का गुणा करिए और देखेंगे आपको लास्ट में 88 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 18। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। अब कह रहा है अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। जब अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो हम क्या बताए थे, किससे भाग देना है भाई, 100 से। 100 से भाग देंगे, आप 100 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, लास्ट का 2 अंक हो गया। अगर सपोज दैट आप भाग दिए, रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, रिमाइंडर आपको मान लो 5 मिल गया, ठीक, खाली रिमाइंडर 5 मिल गया, और आपको लास्ट 2 डिजिट बताना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो आप लगा के यहाँ पे बताएंगे। इसका मतलब कुछ नहीं, आप बताएंगे भैया कितना, अगर सपोज दैट आप 100 से भाग दिए और रिमाइंडर आपको खाली 1 डिजिट का मिल गया, मान लो 5 मिल गया, तो हमें तो लास्ट का 2 डिजिट बताना है, आपको रिमाइंडर 5 मिल गया, तो आप क्या करोगे भाई, कहोगे जीरो, लास्ट का 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 05, जीरो बढ़ा लेना है, ठीक, क्योंकि उस जीरो से बढ़ाने से 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें 100 से भाग देना है, रिमाइंडर का पता करना है। लेकिन देखो अब यहाँ पे हम भाग देंगे, बहुत बड़ी बड़ी भाग जा रही है, तो अब जो लोग पढ़ चुके भाई वो तो समझेंगे भाई क्या हो रहा है। अब अगर 100 से, यहाँ तो ठीक है -3 रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पर भी बहुत बड़ा मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 23 मिलेगा। तो हम क्या बताए थे कि इसको छोटा आप कर सकते हो लास्ट में, फिर पहले आप छोटा इस जिस मतलब 100 से भाग देना है रिमाइंडर पता करने के लिए, तो पहले आप इसको छोटा बना सकते हो, बाद में रिमाइंडर मिलने के बाद लास्ट में आप फिर 100, लास्ट में फिर से आप 100 बना लेना उसको, ठीक। अब देखो हम 4 से काटेंगे इसको, 4 से कितनी बार जाएगी भाई, 4 से काटेंगे तो 25 मिलेगा हमको, क्या मिलेगा 25। 4 से काटेंगे 25, और इसको 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा भाई 4 से, 24, 24 बार भाग जाएगी, कितनी बार, 24 बार कटेगा, 24 चौको 96, 4 से काटे 25 बार कटा, और 4 से ये कितनी बार कटा, 24 बार, 4 से ऊपर नीचे काट लिए हम, ठीक। अब देखो 25 से जब भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा भाई, -3, क्या कितना आएगा, -3 रिमाइंडर। 4 से जब हम भाग दिए 97 में, तो कितना आया भाई 25, जब 97 में 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, -3। इसमें कितना आएगा भाई, -2 आएगा, ठीक, इसमें कितना आएगा, -2 आएगा, इसमें कितना आएगा, +3 आएगा, इसमें कितना आएगा, +3 आएगा, ठीक भाई, इसमें कितना आएगा, +3 आएगा, इसमें कितना आएगा रिमाइंडर भाई, इसमें आएगा -1, 24 बचा है, 25 से भाग देंगे -1, इसमें कितना आएगा भाई रिमाइंडर, -2 आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 125, 25 बच्चे 125, -2 आया, ठीक, कितना आया, -3, -2 +3 -1 -2, -24 में 25 से भाग दिए, कितना आया रिमाइंडर, -1 और -2, ठीक। अब देखना माइनस कितनी बार है, गुणा का चिन्ह है, देखो गुणा 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 गुणा, गुणा का चिन्ह है, माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4, माइनस कितनी बार, गुणा के चिन्ह में माइनस कितनी बार आया, जब गुणा गुणा की बात हो, मल्टीपल की बात हो, तो माइनस कितनी बार, 1 2 3 4, जब 4 बार आया मतलब माइनस सम बार आया, तो माइनस खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस, कितना आएगा भाई 3, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, ठीक, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, कितना मिला हमको, 36, कितना मिला, 36 बटा में 25, यही मिला हमें भाई, देखो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 बटा में 25। लेकिन हम क्या बताए थे भाई कि अब लास्ट में क्या करना है, अब लास्ट में हम फिर इसको 100 बना लेंगे, क्योंकि 100 से हमें रिमाइंडर बताना है ना। अभी देखो इसको हम, और हम जब छोटा करेंगे 25 से कम 25, रिमाइंडर कितना बचेगा, 25 से कम 25, रिमाइंडर कितना मिला हमको, 11, कितना रिमाइंडर मिला हमको, 11, 11 बटा में 25, 11 बटा में 25, ठीक, 11 बटा में 25।
लेकिन भाई 25 से जब भाग देते तब हमको रिमाइंडर 11 मिलता ना, लेकिन हमें तो 100 से भाग देकर रिमाइंडर पता करना है, तो अब 100 इसको बनाएंगे। 100 बनाने के लिए 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 44/100। ठीक, तो यही क्या मिला हमको, रिमाइंडर मिला। तो यही जो रिमाइंडर मिला हमको, यही लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट कितना आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 44। आप जब इसको गुणा करोगे, पूरा कैलकुलेटर लेके आप गुणा करिए सबको, देखेंगे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग जरा। ठीक, अब देखो क्या है भाई, अब लास्ट का क्या बताया, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक। ठीक, तो हम जब 2 अंक बताना है तो हम किससे भाग देंगे, 100 से। जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वही शेषफल रहेगा। ठीक, जो रिमाइंडर मिलेगा वही शेषफल रहेगा। अब इस 100 से तो हम दे नहीं पाएंगे भाई बहुत, और इसको काट कर छोटा करना पड़ेगा। अब कैसे काटे इसको, देखो 4 से काटेंगे कितनी बार, 25, और इसको काटेंगे 12 चौक 48, कितनी बार, 12 बार जाएगा। ठीक, अब 25 से इसमें भाग देंगे भाई, 25 से इसमें भाग देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर, 13। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 13। 25 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आया, 13। भाई 25 दूना 50, या नहीं 25 से कम 25, 12 मिलेगा। 25 से कम 25, 25 देखो, 25 एक कम 25, 25 12 37, 25 10 35, 2 और जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर मिला हमको, 12। 25 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना है, 12। यहाँ पे 25 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। कितना आएगा, रिमाइंडर 3। 25 दूना 50, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 13। 25 दूना 50, रिमाइंडर कितना मिला, 13। यहाँ पे रिमाइंडर 25 दूना 50, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा -11। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, 25 से काटेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यहाँ पे तो 12 है ही, यहाँ पे 25 यहाँ 75, -2 रिमाइंडर आएगा। ठीक, -2 आया। माइनस कितनी बार है, 1 2 बार खाली माइनस, देखो 1 बार और 2 बार माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस 1 बार और 2 बार माइनस कितनी बार है, सम बार है, तो माइनस कम खत्म। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 13 तिया 39, 12 तिया 39। ठीक, और छोटा कर सकते हैं इसको हम, 12 चौक 48। अच्छा, इधर देखो हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको, हम 11 तिया 33 को लगो, 13 तिया 39, 13 कितना हो जाएगा भाई, 12 बरैया 144, 12 बरैया 12 गुणे 11। अगर हम इसको कर दें 12 गुणे 11, या 12 तिया 36, 13 तिया 39 हम लिख देते हैं। चलो 12 गुणे 11 कितना हो जाएगा भाई, 12 गुणे 11। अगर हमें करना हो 12 गुणे 13, नहीं 12 गुणे 11 कर लेते हैं। 12 दहा में 120, देखो 12 गुणे 11, 12 गुणे 11 करेंगे अगर, 12 दहा में 120, अब 12 कितना हो जाएगा, 132। कितना मिलेगा भाई, 132 गुणे 132 हो गया। और 13 तिया 39, देखो 12 दहा में 120, 32, 13 तिया 39 हो गया, 13 तिया 39 हो गया। अब देखो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, अभी हम क्या लिखे, 25। ठीक, 25, 25 दूना 50, रिमाइंडर 11, कितना है, 25। अब हम इसको भाग देंगे भाई, 25 25 125। देखो अब इसको हम भाग दे रहे हैं 25 25, फिर दोबारा भाग दे रहे हैं, कितना आएगा, 25 25 125, कितना रिमाइंडर आया, 7। 25 25 125, रिमाइंडर 7। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -11। यहाँ पे 25 दूना 50, -2। ठीक, अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर एक स्टेप बढ़ा, देखो फिर माइनस कितनी बार आ गया भाई, -2 बार आ गया। माइनस सम बार तो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या लिख सकते हैं, 11 सत्ते 77, देखो 11 सत्ते माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस 2 बार, 11 सत्ते 77 कितना है भाई, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 गुणे 2 बटा में 25। फिर एक बार भाग देते हैं, कितना रिमाइंडर आएगा भाई, यहाँ पे 25 तिया 75, यहाँ पर 25 तिया 75, रिमाइंडर कितना आया, 2। अब फाइनली क्या मिला हमको, 2 गुणे 2, देखो 25 तिया 75, रिमाइंडर 2 आया, 2 गुणे 2 बट 4 हो गया 25।
अभी क्या हो जाएगा भाई, 4/25, 4/25। ठीक, ये मिला हमको। जब 25 से भाग दे रहे तब हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 4। लेकिन हमको 100 बनाना है, हमें 100 से पता करना है, तो 100 इसको फिर से बनाएंगे, तो 4 का गुणा करेंगे, गुणे 4 कितना हो जाएगा भाई, 16/100, 16/100। तो रिमाइंडर कितना आया, 16। और यही रिमाइंडर जो 16 है, यही लास्ट का क्या है, लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, कितना, 16। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, कितना है भाई, 16। आप जब इस संख्या को गुणा करोगे तो आपको लास्ट 2 अंक क्या मिलेगा, आपको 16 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 16। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है भाई, यूनिट प्लेस। अब बस इतना ही यूनिट प्लेस। ठीक, जितना कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये कराने के बाद यूनिट प्लेस का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, किससे भाग दे भाई, 100 से। ठीक, किससे भाग दे, 100 से। ठीक, 100 से भाग दें। लास्ट का क्या बताना, अंतिम 2 अंक बताना है। ठीक, अंतिम 2 अंक बताना है, तो क्या करेंगे, फिर हम 100 से भाग देंगे, जो हमें शेषफल बचेगा वही लास्ट का क्या होगा, 2 अंक होगा। ठीक, अभी हम इसको फिर 4 से काट रहे भाई, 4 से क्या करेंगे, काटेंगे। अगर 2 से काटे हम तो नहीं। ठीक, 4 से काट रहे हैं, फिर 4 से काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25, 4 से काटने के बाद। और ये कितना मिलेगा भाई, 12। ये कितना मिलेगा हमको, 12। ठीक, अब फिर कोई काम करना, 25 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा इसमें, 12। रिमाइंडर कितना है, 12। 25 से कम 25, 25 12 37। यहाँ पे 3, यहाँ पे 25 दूना 50 कितना मिलेगा, 15। यहाँ पे देखो 25 दूना 50 -11, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -2। ठीक, ये रिमाइंडर हमको मिला। अब क्या करेंगे भाई, 12 तिया 36, 15 तिया 45। फिर देखो माइनस कितनी बार आया, एक बार, 2 बार। माइनस कितनी बार आया भाई, माइनस कितनी बार आया, 1 2 बार आया। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, 12 गुणे 15 करते हैं। क्या करते हैं, 12 गुणे 15। अब देखो माइनस कितनी बार आया, 2 बार आया। जब माइनस 2 बार आया, सम बार आया, तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस का काम खत्म। अब 12 गुणे 15, 15 दहा में, 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा भाई, 15 दहा में 150, 15 दूना 30। देखो 15 दहा में 150, 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। अब देखो ये, अब कितना बचा भाई, या आप क्या कर सकते थे, और छोटा बनाने के लिए मत करो इसको, यही कर दो भाई, 12 गुणे 11। 12 गुणे 11 ठीक था। 12 गुणे 11 जब करेंगे कितना, 12 दहा में कितना हो जाएगा, 12 दहा में 120, और 120 12 132। ठीक, कितना आया था, 132। गुणा करने में 12 और 11, देखो 12 और 11 का गुणा किया तो कितना आया, 132 आया। गुणे 15 तिया 45, 3 गुणे 15 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक, फिर देखो 12 चौक, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब सही हो जाएगा सेट। कितना मिला भाई, 25। अब फिर हम भाग देंगे 25 से। अब यहाँ पे 25 कितना रिमाइंडर, 25 25 125। देखो 25 25 125, रिमाइंडर कितना है, 7। रिमाइंडर कितना है, 7। 25 25 125, रिमाइंडर 7। अब 25 दूना 50, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -5। 25 दूना 50, रिमाइंडर कितना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा। अब फिर देखो 2 बार माइनस मिला हमें भाई, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब क्या मिला हमको, देखो 7 25 35, देखो 7 25 35, या 5 दूना 10, 10 गुणे 7 कितना है, 70। 70 बटा में 25, 70 बटा में 25। फिर क्या करेंगे भाई, 25 तिया 75। देखो 25 तिया 75, रिमाइंडर कितना आया, -5 आया। कितना है भाई, -5 बटा में 25, -5 बटा में 25 ये आया। लेकिन रिमाइंडर माइनस में तो होगा नहीं, जब माइनस में नहीं रहेगा, प्लस का हम कैसे बताएंगे, इसमें से घटाकर। जब घटाएंगे 25 में से 5 कितना आएगा भाई, 20। 20 बटा में 25, ये रिमाइंडर आया कि जब आप 25 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 20 मिल रहा है। लेकिन हमें 25 से तो बताना नहीं, हमें 100 पे बताना है। तो 100 अब बनाएंगे इसको, 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 4 ऊपर नीचे कितना बनेगा भाई, 80 बटा में 50, 80 बटा में 100। तो यू रिमाइंडर कितना मिला, 100 से भाग देने पर शेषफल कितना मिला, 80। तो यही 80 क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया भाई, 80। यही हो जाएगा आंसर। कितना, लास्ट का 2 डिजिट कितना मिला हमको, 80। ठीक है भाई, तो वीडियो पसंद आया तो अब जो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस
का जितना कॉन्सेप्ट था सारी चीजें मैं बता चुका, कुछ भी नहीं। कैसे लास्ट का इकाई अंक निकालते हैं, कैसे लास्ट का 2 डिजिट निकाला जाएगा, कैसे लास्ट का 3 डिजिट निकाला जाएगा, ठीक, सारी बातें हो चुकी। आप लोग जाके इसका अभ्यास करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, ठीक। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, ठीक। चल रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक।